नमस्ते फ्रेंड्स, ओम श्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आपको ये पराठा बहुत पसंद आएगा, आलू चीज़ पराठा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 4 उबले हुए आलू। आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को छील लिए हैं, आलू को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो पोटैटो मैशर से आप मैश कर लीजिए आलू को, या फिर आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए या हाथों से मैश कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिया है ग्रेटर, तो छोटे वाले होल्स हैं, यहाँ से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो ये लीजिए, सभी आलू अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। तो अब हम ग्रेटर को रखेंगे साइड में, ऐड करेंगे वेजिटेबल। तो वेजिटेबल यहाँ पे 1/3 कप हम डालेंगे कद्दूकस करके गाजर, और 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब यहाँ पे हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। तो अगर आपके पास चिल्ली फ्लेक्स नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच ऑरिगेनो, और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे मिक्स हर्ब। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे हमने ली है अमूल की मोजरेला चीज़, ये ग्रेट की हुई मिलती है मार्केट में। अगर आपको ग्रेट की हुई ना मिले तो आप क्यूब लेके ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो चीज़ को यहाँ पे हमने आधा कप डाल दी है। आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी नमक रहता है, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऑरिगेनो मिक्स हब नहीं है तो आप इंडियन मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि जीरा पाउडर, चाट मसाला, हरी मिर्च, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा खाने में हेल्दी रहता है, आप चाहें तो मैदे से भी पराठे को बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच तेल। तेल डालने से क्या होता है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे पराठे बिल्कुल टेस्टी बनेंगे, फीके नहीं बनेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को सॉफ्ट सा गूँथ लेंगे। आटे को अगर हम सॉफ्ट गूँथेंगे तो पराठे बेलने में बिल्कुल नहीं फटते हैं। आप कोई सा भी पराठा बनाइए, आटे को सॉफ्ट गूँथिए, बिल्कुल टाइट नहीं गूँथिए। टाइट गूँथने से क्या होता है, पराठे जब हम बेलते हैं तो फट जाते हैं। तो ये लीजिए, आटे को हमने गूँथ लिया है सॉफ्ट सा। ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए बिल्कुल आटा सॉफ्ट हो गया है। तो 2 से 3 बार इस तरह आटे को हम गूँथ लेंगे। फिर चलते हैं पराठे बनाने के प्रोसेस में। अब यहाँ पे हमने बिछा ली है किचन टेबल। किचन टेबल के ऊपर हमने रख दी है चौकी। इससे क्या होगा कि जब हम पराठे बेलेंगे तो चौकी बिल्कुल खिसकेगी नहीं। अब मैंने यहाँ पे आटा लिया है, अच्छे से रोल करेंगे। और यहाँ पे मैं बड़े साइज़ की 3 लोई निकालूंगी आटे से। आप जिस साइज़ के भी पराठा बनाने चाहें उस साइज़ की लोई निकाल सकते हैं। 2 लोई हम रख देंगे साइड में। एक लोई को लेंगे और इस तरह राउंड राउंड घुमाएंगे और अच्छे से गोल सी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह। फिर सूखा आटा हम इसमें अच्छे से लगा लेंगे। और ये देखिए बीच में इस तरह हम अंगूठे रखेंगे और इसको गोल गोल ऐसे घुमाते जाएंगे। बहुत ईजी तरीके से कटोरी बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बड़े साइज़ की लोई ली है, तो बड़े साइज़ की कटोरी हमने तैयार कर ली है। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, तो स्टफिंग अच्छे से भरेंगे तभी पराठे खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए, हमने अच्छे से स्टफिंग भर ली है। इससे हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए गोल गोल से अच्छे से इस तरह समेटते जाएंगे। आटे को एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस तरह बीच बीच में इस तरह हम स्टफिंग को प्रेस करते जाएंगे, यानी नीचे की ओर दबाते जाएंगे। इससे बहुत ईजी तरीके से हमारा जो आटा है अच्छे से समेट के एक जगह आ जाता है। ये देखिए, जो ये ऊपर का भाग है तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, या तो इसी में आप इस तरह लोई में सेट कर सकते हैं मेरी तरह। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब सूखा आटा हमने यहाँ पे लगा के अच्छे से लोई को चपट कर दिया है। अब यहाँ पे हम वापस सूखा आटा लगाएंगे, जैसे हमारी मम्मियाँ लोग लगाती थी ना आटा सूखा, फिर इस तरह गोल गोल रोटियाँ करती थी बेलने में। अगर आपकी मम्मी भी ऐसे करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इस तरह हम चौकी में रख देंगे और हाथों से जितना हो सके हम उतना पराठे को बड़ा सा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इतना बड़ा सा कर लिया पराठे को। अब थोड़ा सा आटा सूखा स्प्रिंकल करेंगे और पराठे को बेल लेंगे, अब जितने साइज का आपको पराठा बनाना है। तो ये लीजिए, पराठा बन के यहाँ पे रेडी है। तो चलते हैं तवे की ओर। तो तवा हमने पहले गैस में रख दिया था, तवा अच्छे से गर्म है। तो हमने पराठे को डाल दिया है और अच्छे से स्टेयर करेंगे। अब अच्छे से केयरफुली पराठे को हम पलट देंगे। अब यहाँ पे हम पराठे को तेल से सेंक रहे हैं, आप चाहिए तो घी से या बटर से, किसी से भी सेंक सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे तेल लगाएंगे और वापस हम केयरफुली पराठे को पलटेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमें पराठा हाई फ्लेम में ही सेंकना है, मीडियम हाई फ्लेम में। बहुत हमें लो फ्लेम में नहीं सेंकना है, क्योंकि हमने चीज़ डाली है इसमें, तो चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम मीडियम हाई फ्लेम में पराठे को सेकेंगे अलट पलट के चिट्टियाँ आने तक। तो ये देखिए चीज़ मेल्ट हो रही है, आप देख रहे हैं साइड से थोड़ी थोड़ी चीज़ दिख रही है।
तो यहाँ पे हमारा पराठा भी सेक के रेडी है, आप देख सकते हैं। तो बस अलट पलट के हम दोनों साइड चेक कर लेंगे। तो ये देखिए पराठा बिल्कुल हमारा अच्छे से सेक गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं ना पराठे को, तो बिल्कुल हम चीज़ डालेंगे यहाँ पे अच्छे से, जैसे वहाँ डाल के देते हैं ना जब हम बाहर खाने जाते हैं होटल वगैरह में, बस इसी तरह हम बनाएंगे सेम। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने चीज़ डाल दी है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने पसंद से। और पराठे को इस तरह फोल्ड कर देंगे और 1 से 2 बार इस तरह हम पलट लेंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और 1 से 2 बार इस तरह, ये देखिए इस तरह पलटेंगे और सेंक लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे पराठा बन के रेडी है। तो चलते हैं प्लेटिंग की ओर। तो ये लीजिए सुपर टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल पराठा बन के रेडी है। मैंने यहाँ पे रखा है ग्रीन चटनी, मेयोनीज, आप जिसके साथ खाना पसंद करें। अब हम आपको दिखाते हैं कि चीज़ हमारी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। वाह कितना टेस्टी पराठा लग रहा है। आपको लग रहा है ना कि अभी बनाए खाएं, तो फिर देर किस बात की, बनाइए और फैमिली को खिलाइए। यहाँ पे हम आपको पराठा कट करके दिखा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप चीज़ पराठा बनाएं तो बच्चों को आप ठंडा करके पराठा दें, क्योंकि चीज़ इसमें बहुत गर्म रहती है, मेल्टेड रहती है। तो अब बच्चों को केयरफुली दें। तो अगर पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।